ये चैनल सुशांत सिंह राजपूत को समर्पित है। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेम वीडियोस के अंदर रात रहने पर अधिक वीडियो के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देखें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सिर्फ दोस्तों को सब्सक्राइब नहीं करते यार। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को शेयर करें। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। सभी को नमस्कार, मैं विनय राज हूँ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जहाँ मैं खुद द्वारा बनाई गई दिलचस्प और रोमांचक कहानियाँ लाता हूँ। आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही खास कहानी है। आप मेरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक महिला के बारे में है जिसका एक रहस्यमय जानवर ने पीछा किया था और वह उसके चंगुल से कैसे बच निकली। कहानी का नाम द एनिमल है और इसमें मुख्य भूमिका में रश्मिका मंदाना है। चलो शुरू करें। किसी शहर की अंधेरी रात का दृश्य। एक महिला जिसका नाम रश्मिका है, एक सुनसान सड़क पर अकेली चल रही है। उन्होंने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है और हाथ में पर्स रखा हुआ है। वो घबराई हुई दिखती है और अपने पीछे देखती रहती है। रश्मिका एक सफल वकील थी जिसने हाल ही में एक शक्तिशाली राजनेता के खिलाफ एक बड़ा मामला जीता था। वो एक पार्टी से घर जा रही थी जहां उसने अपने दोस्तों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाया था। उसने एक शांत गली से शॉर्टकट लेने का फैसला किया, यह सोचकर कि यह तेज और सुरक्षित होगा, लेकिन वो गलत थी। अचानक पीछे से तेज दहाड़ सुनाई देती है। रश्मिका पीछे मुड़ती है और उसे दीवार पर एक जानवर की बड़ी छाया दिखाई देती है। वह चिल्लाती है और भागती है। उसने एक दहाड़ सुनी जिससे उसका खून ठंडा हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक राक्षसी प्राणी उसका पीछा कर रहा था। वह शेर जैसा था लेकिन बड़ा और गहरा। इसकी चमकती आंखें और तेज दांत थे। यह वही जानवर था जो पिछले कुछ हफ्तों से शहर को आतंकित कर रहा था। इसने कई लोगों और जानवरों को मार डाला था और कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आया था या यह क्या चाहता था। यह वह जानवर था जिसका सामना रश्मिका को करना पड़ा था। रश्मिका पास की एक इमारत की ओर भागती है, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद कर सके। वह दरवाजे तक पहुंचती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बंद है। वह दरवाजा पीटती है और मदद के लिए चिल्लाती है, रश्मिका मदद करो, मदद करना, कोई, कृपया मेरी मदद करो, मेरे पीछे एक जानवर है, कृपया दरवाजा खोलें। वह एक इमारत में पहुंची और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने खटखटाया और चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह फंस गई थी। उसने चारों ओर देखा और सड़क के किनारे एक कार खड़ी देखी। वह अंदर की चाबियां पाने की आशा में उसकी ओर दौड़ी। रश्मिका कार तक पहुंचती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी बंद है। वह अंदर देखती है और इग्निशन से चाबियां लटकती हुई देखती है। वह अपने पर्स से खिड़की तोड़ती है और चाबियां ले लेती है। वह दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है। वह कार स्टार्ट करती है और चली जाती है। उसे एक कार मिली और उसने चाबियां निकालने के लिए खिड़की तोड़ दी। वह अंदर गई और इंजन चालू कर दिया। वह जितनी तेजी से संभव हो सकती थी वहां से चली गई। उसने सोचा कि वह भाग गई है, लेकिन वह गलत थी। जानवर कार की छत पर कूद जाता है और दहाड़ता है। रश्मिका चिल्लाती है और कार से नियंत्रण खो देती है। कार एक पेड़ से टकराकर रुक जाती है। एयरबैग खुल जाते हैं और रश्मिका हैरान रह जाती है। जानवर विंडशील्ड तोड़ देता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। जानवर जितना उसने सोचा था उससे अधिक तेज और मजबूत था। यह कार की छत पर उछला और विंडशील्ड को तोड़ दिया। इसने अंदर घुसकर उसे मारने की कोशिश की। वह असहाय थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। जानवर कार से गिर जाता है और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। रणबीर कपूर नाम का एक शख्स हाथ में बंदूक लेकर बिल्डिंग से बाहर आता है। वह कार की ओर बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। वह रश्मिका को कार से बाहर निकालने में मदद करता है और उसे गले लगाता है। रणबीर कपूर, रश्मिका क्या तुम ठीक हो? मुझे खेद है, मैंने तुम्हारी चीखें सुनी, लेकिन मैं दरवाजा नहीं खोल सका। जाम लग गया था। मुझे अपनी बंदूक उठानी पड़ी और जानवर को गोली मारनी पड़ी। क्या तुम्हें चोट लगी? रश्मिका, रणबीर कपूर हैं वो आप? ओ भगवान का शुक्र है, तुम्हें मुझे बचा लिया। मैं ठीक हूँ, मैं तो हिल गया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणबीर कपूर, मुझे धन्यवाद मत दीजिए। भगवान का शुक्र है, उसने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। चलो यहाँ से निकले, पुलिस जल्द ही यहाँ आ जाएगी। जिस आदमी ने उसे बचाया वह उसका पूर्व प्रेमी रणबीर कपूर था। 1 साल पहले उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वह भी उससे प्यार करता था। वह उस बिल्डिंग में रहता था जहाँ उसने दस्तक दी थी। उसने उसकी चीखें सुनी और उसे बचाने आया। वह एक हीरो थे। वह झूठा भी था। स्क्रीन पर रणबीर कपूर का उनके अपार्टमेंट में फ्लैशबैक दिखाया गया है। उसके पास एक रिमोट कंट्रोल और एक फोन है। वह सीसीटीवी कैमरे पर रश्मिका को देख रहे हैं। वह बुरी तरह मुस्कुराता है और एक बटन दबाता है। भवन का दरवाजा बंद है। फिर वह फोन पर किसी को बुलाता है।
रणबीर कपूर, हेलो बॉस, यह हो चुका है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, वो फंस गई है, जानवर भेजो। सच तो यह था कि रणबीर कपूर ही थे जिन्होंने रश्मिका पर हैवानियत बरसाई थी। वो उस राजनेता के लिए काम कर रहा था जिसे उसने अदालत में हराया था। उसे मारने के लिए उसे भुगतान किया गया था। उसने हर चीज की योजना बनाई थी। वो पार्टी से उसका पीछा कर रहा था और उसके शॉर्टकट अपनाने का इंतजार कर रहा था। उन्होंने बिल्डिंग और कार का दरवाजा बंद कर दिया था। उसने जानवर को उसका पीछा करने के लिए भेजा था। उसने उसे बचाने का नाटक किया था। उसने यह सब पैसे और बदला लेने के लिए किया था। वह असली जानवर था। स्क्रीन पर रणबीर कपूर और रश्मिका का वर्तमान दृश्य दिखाया गया है। रणबीर कपूर मुस्कुरा रहे हैं और उन्हें पकड़ रखा है। रश्मिका उसके धोखे से अनजान है। दूर तक पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं। उसने उसे गले लगाया और ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे उसकी परवाह हो। उसने सोचा कि उसने उसे बेवकूफ बनाया है। उसे लगा कि वह जीत गया है, लेकिन वह गलत था। रश्मिका अचानक उसे दूर धकेल देती है और थप्पड़ मार देती है। वह अपने पर्स से बंदूक निकालती है और उस पर तान देती है। उसके चेहरे पर ठंडी अभिव्यक्ति है। रश्मिका, कमीने, आप सोचते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ? क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता था? क्या आपको लगता है कि आप इससे बच सकते हैं? आप गलत हैं। मैं जानता था कि यह तुम ही हो। मैं इसे शुरू से जानता था। मैंने तुम्हें सीसीटीवी कैमरे में देखा था। मैंने आपको फोन पर सुना। मैंने आपके खेल के साथ खेला। मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था और मैंने किया। तुम जानवर हो और मैं शिकारी हूँ। रणबीर कपूर, रश्मिका, तुम क्या बात कर रही हो? मैं नहीं समझता। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आप मेरी और अधिक रचनात्मक सामग्री देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद।